रात के ठीक 12:17। घना जंगल, चारों तरफ ऐसा अंधेरा जैसे चांद ने भी अपना चेहरा छिपा लिया हो। हवा धीमे धीमे पेड़ों के बीच से गुजर रही है। कहीं दूर उल्लू की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर देती है। एक प्राचीन बरगद के नीचे एक आदमी बैठा है। लाल वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, सामने खोपड़ी में जलती हुई छोटी सी लौ। उसकी आंखें बंद हैं, सांसें गहरी हैं और होठों पर एक ही मंत्र बार बार दोहराया जा रहा है। ओम ह्रीं क्लीं यक्षिण्ये नमः। जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ती है, वातावरण बदलने लगता है। हवा तेज होती है, पत्तों की सरसराहट किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। अचानक उसके सामने धुंध गहराने लगती है और फिर उस धुंध के भीतर एक आकृति उभरती है। एक स्त्री, लंबे खुले बाल, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई, होठों पर हल्की मुस्कान। पर वो मुस्कान सुकून नहीं देती, वो भीतर तक सिहरन पैदा करती है। सुबह जब लोग वहां पहुंचते हैं, वो साधक गायब होता है। बस राख में उकेरा हुआ एक शब्द मिलता है, यक्षिणी। क्या सच में कोई अलौकिक सत्ता वहां आई थी, या ये सब एक तांत्रिक भ्रम था? यही है आज का प्रश्न, यही है आज का रहस्य। भारतीय परंपरा में यक्ष और यक्षिणियां कोई साधारण कल्पनाएं नहीं हैं। इनका उल्लेख हमें महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यक्षों को धन और प्रकृति का रक्षक माना गया। उनके अधिपति थे कुबेर, धन के देवता। लेकिन यक्षिणियां केवल किसी की सेविका नहीं थी, उन्हें प्रकृति की स्वतंत्र शक्तियों के रूप में देखा गया। वे वृक्षों में, झरनों में, पर्वतों की चोटियों में निवास करती मानी गई। प्राचीन मूर्तियों में उनका रूप अत्यंत सुंदर, आकर्षक और जीवन से भरपूर दर्शाया गया है। परंतु उनकी सुंदरता के साथ एक रहस्य हमेशा जुड़ा रहा, मोह, आकर्षण और कभी-कभी विनाश। क्या वे केवल समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक थीं, या सच में कोई सूक्ष्म सत्ता? तांत्रिक परंपराओं में यह रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। हर एक की अलग शक्ति, अलग मंत्र और अलग साधना विधि बताई गई है। इनका उल्लेख उड्डामरेश्वर तंत्र और कुलार्णव तंत्र जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि यदि कोई साधक 41 दिनों तक एकांत में रहकर विशेष मंत्रों का जप करे, नियमों का पालन करे, भय पर विजय प्राप्त करे, तो यक्षिणी प्रकट हो सकती है। कहा जाता है कि कुछ यक्षिणियां धन देती हैं, कुछ गुप्त ज्ञान और कुछ वशीकरण की शक्ति। लेकिन यहां एक चेतावनी भी दी गई है। यदि साधक के भीतर लोभ या वासना हो, यदि मन शुद्ध न हो, तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बन सकती है। लोक कथाएं बताती हैं कि कुछ तांत्रिक अचानक समृद्ध हो गए, कुछ ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, पर कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। फिर भी इन कथाओं का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये सब मिथक हैं? अब एक रोचक बात, ऐसी कहानियां केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। ग्रीस में निम्फ नामक प्रकृति आत्माओं का वर्णन मिलता है, निम्फ। जापान में यूरेई की कहानियां प्रचलित हैं, यूरेई। यूरोप में वन परियों की कथाएं मिलती हैं। हर संस्कृति में एक अलौकिक स्त्री शक्ति का उल्लेख है, सुंदर, आकर्षक, पर रहस्यमय और कभी-कभी खतरनाक। क्या ये केवल सांस्कृतिक संयोग है, या मानव मन की गहराई में छिपा कोई साझा प्रतीक? विज्ञान इस विषय को अलग दृष्टिकोण से देखता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एकांत में रहता है, उपवास करता है, लगातार मंत्र जपता है, तो उसका मस्तिष्क एक परिवर्तित चेतना अवस्था में प्रवेश कर सकता है। इस अवस्था में दृश्य और श्रवण भ्रम संभव है। गहन ध्यान में मस्तिष्क अवचेतन में बसे प्रतीकों को इतना वास्तविक बना सकता है कि व्यक्ति उन्हें बाहरी सत्य समझ लेता है। मनोविज्ञान इसे सामूहिक आर्केटाइप कहता है, एक ऐसा प्रतीक जो संस्कृति में गहराई से रचा बसा हो। तो क्या यक्षिणी
उसी आर्केटाइप का रूप है? क्या साधक वास्तव में अपने ही मन की किसी गहराई से संवाद कर रहा होता है? लेकिन प्रश्न अब भी खुला है, क्या हर अनुभव को केवल भ्रम कह देना उचित है, या कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जिन्हें विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया? भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यक्षिणी की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि रात के तीसरे पहर पीपल या बरगद के पास उसका नाम लेकर पुकारो तो उत्तर मिलता है। ये कथाएं चेतावनी देती हैं, सिद्धि के पीछे मत भागो। शक्ति आकर्षक होती है परंतु खतरनाक भी। सबसे भयावह बात यह है कि कई बार साधक को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वह बदल जाता है। उसका व्यवहार बदलता है, उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, उसका स्वभाव असामान्य हो जाता है। क्या यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव का परिणाम? तो आखिर सच क्या है? पौराणिक ग्रंथ इसे स्वीकार करते हैं, तांत्रिक परंपराएं इसकी संभावना मानती हैं, विज्ञान इसे मानसिक अवस्था से जोड़ता है, पर अंतिम सत्य शायद हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्या यक्षिणी प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक है? क्या वह मन की छिपी इच्छाओं का रूप है, या वास्तव में कोई सूक्ष्म सत्ता? शायद उत्तर सीधा नहीं है। शायद यक्षिणी उसी सीमा पर खड़ी है जहां मिथक और मनोविज्ञान एक दूसरे में घुल जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि यक्षिणी होती है या नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य उसके अस्तित्व पर विश्वास क्यों करना चाहता है। अगर आपको अवसर मिले एकांत जंगल, पूर्णिमा की रात, मंत्र जपने का, क्या आप उस राह पर कदम रखेंगे या रहस्य को रहस्य ही रहने देंगे? क्योंकि कभी कभी हर आवाज हवा नहीं होती और हर छाया सिर्फ छाया नहीं होती, और हो सकता है सबसे गहरी यक्षिणी हमारे अपने मन में छिपी है। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है, और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।